बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 2 और 4 जो कि सिम्पसन रूल से सॉल्व होते हैं वो करेंगे। सबसे पहले आपको तो ये दो फार्मूले याद करने होंगे। जब ये दोनों फार्मूले आपको याद होंगे तो आप इजीली क्वेश्चन नंबर 2 और 4 सॉल्व कर सकते हैं। अब एस एन का फार्मूला होता है सिम्पसन रूल में जैसे ट्रापेजॉइडल रूल का एक होता था, इसी तरह एस एन है डेल्टा एक्स बाई 3 एफ नॉट प्लस सारे ओड इंटीग्रल मल्टीप्लाई होंगे 4 से और जो इवन इंटीग्रल हैं वो मल्टीप्लाई होंगे 2 से प्लस एफ टू एन। अब जो n की वैल्यू होगी वो हमें गिवन होगी। अब जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में हमें n की वैल्यू 3 गिवन है, तो यहाँ पर हम 3 पुट करेंगे तो 3 टू ज़र 6, 6 माइनस 1 5, मतलब कि F1 F3 F5 तक जाना है। इसी तरह यहाँ पर भी जब हम पुट करेंगे 3 टू ज़र 6, 6 माइनस 2 3, मतलब 4, 6 माइनस 2 4, मतलब कि हमने यहाँ पर F4 तक जाना है। इसी तरह 3 टू ज़र 6 F6। तो ये आपको इसके अंदर वैल्यू पुट करने आना चाहिए। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि आप इजीली इसके सारे पार्ट समझ सकें और सॉल्व कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका नंबर 1 है एफ नॉट। ये क्वेश्चन हमारे पास नंबर 1 ये है। उसका बी पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का 1 पार्ट है लोअर लिमिट 2 अपर लिमिट 4। सबसे पहले तो हम यहाँ से ए और बी की वैल्यू निकालते हैं। इंटीग्रल के जो ऊपर होता है उसको हम बी का नाम देते हैं, नीचे वाले को ए का, और जो डी एक्स और इंटीग्रल के दरमियान में पड़ा है उसको हम फंक्शन कह देते हैं। फंक्शन हमारे पास यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर, और ए है हमारे पास 2 और बी है 4। तो सबसे पहले एस 3 पुट करते हैं, यहाँ पर एन की जगह 3 पुट कर दिए जो एन गिवन था, इक्वल टू डेल्टा एक्स बाई 3 एफ नॉट प्लस 4 F1 प्लस F3 प्लस, अब यहाँ पर n की वैल्यू पुट करते हैं 3, 3 टू ज़र 6, 6 माइनस 1 5, तो F5 प्लस 2। अब 2 के यहाँ पर दोबारा से हम 2n माइनस 2 के अंदर 3 की n की वैल्यू पुट करते हैं जो कि 3 है, 3 टू ज़र 6, 6 माइनस 2 4, तो F2 प्लस F4 प्लस F2n। n की वैल्यू हम पुट करें यहाँ पर 3 टू ज़र 6 F6। तो अब हमने ये वाली सारी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो चलें अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डेल्टा एक्स निकाल लेते हैं, b माइनस ए डिवाइडेड बाई 2n। b हमारे पास क्या है यहाँ पर 4 माइनस a है 2 डिवाइडेड बाई 2, n है हमारे पास 3। इसका आंसर आ जाता है 1/3। तो डेल्टा एक्स हमारे पास क्या आ गया, 1/3। अब डेल्टा एक्स की वैल्यू फाइंड हो गई है, तो सर अब हम एक्स नॉट, x1, x2, x3 और ये यहाँ x6 तक ये सारी वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। जब हमें ये एक्स नॉट की वैल्यू फाइंड होगी, जब फंक्शन में पुट करेंगे तो हमारे पास एफ नॉट की वैल्यू आ जाएगी। जब x1 की फंक्शन में वैल्यू पुट करेंगे f1 आ जाएगा, x की 2 की पुट करेंगे तो f2 आ जाएगा। इसी तरह हम x6 तक सारी पुट करेंगे क्योंकि हमने ऊपर f6 तक जाना है। तो ये सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास f6 तक सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी, f4 f3। तो x नॉट हमारे पास होता है इक्वल a के, और लोअर लिमिट हमारे पास यहाँ पर क्या है a 2, तो x नॉट क्या आ जाएगा 2। x नॉट किसके इक्वल होता है, a के। ये पिछले क्वेश्चंस में मैं प्रूव भी कर चुका हूँ, वो आप बेशक मेरी लास्ट वीडियो देख लें। अब 2 के अंदर हम 1/3 ऐड कराएंगे तो हमारे पास x1 की वैल्यू आ जाएगी। 2 के अंदर हम 1/3 ऐड कराएं तो आ जाता है 7/3। चेक भी कर लेते हैं, तो ये हमारे पास आ जाता है 7/3। इसके अंदर अगेन हम ऐड कराएंगे 1/3, तो x2 की वैल्यू आ जाएगी जो कि आ गई है 8/3। इसके अंदर जब हम अगेन 1/3 ऐड करते हैं तो x3 की वैल्यू आ जाती है हमारे पास 3। x4 की वैल्यू, जब x4 के लिए जब हम इसके अंदर अगेन 1/3 ऐड करते हैं तो 10/3 आ जाता है। दोबारा से ऐड करेंगे 11/3 और ये आ जाता है हमारे पास 4। अब हम ये वाली वैल्यू जो है फंक्शन में पुट करेंगे। फंक्शन हमारे पास क्या था, एक्स स्क्वायर। एक्स नोट की वैल्यू एक्स स्क्वायर 2 यहाँ पुट करें तो 2 का स्क्वायर 4, तो ये हमारे पास एफ नोट आ जाएगा। जब f1 की वैल्यू x1 की वैल्यू यहाँ हम पुट करेंगे 7/3 तो हमारे पास आ जाएगा 49/9।
जब ये सारी वैल्यूज़ हम एक्स स्क्वायर फंक्शन के अंदर पुट करते हैं तो हमारे पास एफ नोट से लेकर एफ सिक्स की ये वैल्यूज़ आती हैं। अब जैसे 8/3 हम पुट करें एक्स स्क्वायर के अंदर तो क्या आ जाता है, 8/3 का होल स्क्वायर 64/9। इसी तरह 10/3 पुट करें 100/9। 11 का स्क्वायर होता है 121 और 3 का होता है 9, 121/9, क्योंकि फंक्शन हमारे पास क्या था, एक्स स्क्वायर। तो ये अब सारी वैल्यूज़ हमने पुट कर दी तो हमारे पास एफ नोट से लेके एफ सिक्स तक सारी वैल्यूज़ आ गई हैं। अब हम इसके अंदर पुट करते हैं, डेल्टा एक्स हमारे पास था 1/3 डिवाइडेड बाई 3। एफ नोट हमारे पास क्या आया है 4 प्लस 4 इसका अपना, और एफ वन हमारे पास क्या वैल्यू थी 49/9। एफ थ्री की वैल्यू थी हमारे पास 9। एफ फाइव की थी 121/9। इसी तरह प्लस 2, एफ टू की वैल्यू थी 64/9 और एफ फोर की वैल्यू थी 100/9 प्लस उसके बाद एफ सिक्स की वैल्यू थी हमारे पास 16। ये सारी वैल्यूज़ मैंने यहाँ पर पुट कर दी। अब इसको मैं कैलकुलेटर में सोल्व करता हूँ, आप भी सोल्व कर लें तो देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। जब इसको हम सोल्व करते हैं तो इसका आंसर ओवरऑल आता है हमारे पास 56/3। तो 56/3 को जब हम और पॉइंट में चेक करते हैं तो इसका आंसर आ गया 18.666। 18.66 इसको हम 18.67 भी लिख सकते हैं और 18.70 भी लिख सकते हैं S3 को। ये जो सिम्पसन रूल होता है, जब आप इसको इंटीग्रेट के वैल्यू को सोल्व करते हैं, इसमें से जब ये माइनस करते हैं तो हमारे आपके पास जीरो ही आएगा। बेशक हम चेक भी कर लेते हैं, ये चेक कर सकते हैं। जब मैंने ये पुट किया तो यही वाला करेक्ट आंसर आ गया है। जब इसमें से हम ये माइनस करेंगे तो जीरो ही आएगा। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास इंटीग्रल 3 अपर लिमिट 3 लोअर लिमिट 2 और ये फंक्शन और डी एक्स। अपर लिमिट को हम बी का नाम दिया था हमने पीछे, तो ये बी हमारे पास है 3 और ए है लोअर लिमिट 2 और फंक्शन हमारे पास यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर बाई 3 माइनस 1। अब ये हमारे पास फंक्शन ये बी है, ये ए है। सबसे पहले हम डेल्टा एक्स फाइंड करते हैं। डेल्टा एक्स हमारे पास क्या है, बी माइनस ए डिवाइड बाई 2n। 3 माइनस 2 डिवाइड बाई 2n है 4। इसको जब हम सोल्व करते हैं ये आ जाता है 1 डिवाइडेड बाई 8। अब डेल्टा एक्स की वैल्यू भी पॉइंट होगी। अब हमने इसके अंदर सबसे पहले बना लेते हैं, एन की वैल्यू 4 थी तो ये एन की जगह पुट करेंगे तो S4 ये हमारे पास आ जाएगा डेल्टा एक्स बाई 3 एफ नोट प्लस 4 F1। अब यहाँ पर हम 4 की वैल्यू पुट करें, 2 4 ज़ार 8 माइनस 1 7 तक, मतलब कि F1 F3 F5 और F7, मतलब कि हमने F7 तक जाना है। प्लस 2 अगर यहाँ पर भी हम पुट करें 4 2 ज़ार 8 8 माइनस 2 6 F2 प्लस F4 प्लस F6 प्लस यहाँ पर पुट करें 4 2 ज़ार 8 F8, मतलब कि अब हमने एफ नोट से F8 तक वैल्यूज निकालनी है। पीछे हमने F6 तक निकाली थी, अब हमने F8 तक निकालनी है। तो चलिए अब आगे से सोल्व करते हैं। अब x नोट से लेकर हमने x8 तक जाना है। x नोट की वैल्यू फंक्शन में पुट करेंगे तो f नोट आ जाएगा। इसी तरह सारी वैल्यूज फंक्शन में पुट करेंगे तो उस तरह हमारे पास ये आंसर भी आते जाएंगे। तो इस तरह आप एक टेबल बना देंगे, जब x नोट की वैल्यू फंक्शन में पुट करेंगे तो हमारे पास f नोट की आएगी। इसी तरह ये सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो आ जाएगी। अब x नोट हमारे पास क्या होता है, लोअर लिमिट। लोअर लिमिट हमारे पास यहाँ पर है 2 के अंदर हम 1/8 ऐड करवाएंगे तो हमारे पास x1 आ जाएगा 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 8, वो आ जाता है 17/8। इसी तरह इसके अंदर दोबारा से 1/8 ऐड कराएंगे तो ये आ जाएगा, वो आ जाता है 9/4। दोबारा से जब हम इसके अंदर 9/4 के अंदर ऐड करवाएंगे तो हमारे पास x3 की वैल्यू आ जाती है। इसी तरह सो ऑन आगे हम इसकी वैल्यूज निकालते रहेंगे x8 तक। अब x नोट के अंदर हमने पुट किया 1/8, ये आ गया। इसके अंदर x1 के अंदर पुट करेंगे 1 प्लस ऐड करेंगे 1/8, ये आएगा। जब इसके अंदर प्लस 1/8 ऐड करेंगे तो 19/8, फिर ऐड करेंगे 5/2। इसी तरह आखिर तक हमारे पास ऐड करते जाएंगे। जब x7 में करेंगे तो x8 की वैल्यू आएगी। x6 में 1/8 ऐड करेंगे, ये डेल्टा x वाला, तो x7 की वैल्यू आ जाएगी। ये सारी वैल्यूज़ आ गई। अब इन सारी वैल्यूज़ को 1 बाय 1 करके हम फंक्शन में पुट करेंगे
और जो आंसर आएगी वो उसके नीचे लिखते जाएंगे। अब टू पुट करेंगे, फंक्शन ये था, टू पुट करेंगे फंक्शन के अंदर, तो हमारे पास की जो आंसर आएगा वो यहाँ लिखेंगे। इसी तरह x1 की वैल्यू पुट करेंगे, वो यहाँ x2 की यहाँ, x7 की यहाँ, x8 की यहाँ, सारी वैल्यूज़ पुट करके फंक्शन के अंदर तो इसके नीचे लिखते जाएंगे। अब ये सारी वैल्यूज़ जब हमने टू इस फंक्शन के अंदर पुट किया तो 1/3 आ रहा था, 17/8 पुट किया तो 0.505। इसी तरह x3 की वैल्यू पुट की तो 0.88 आया है। 21/8 की वैल्यू इस फंक्शन में पुट की तो हमारे पास 3/64 आया है। 23/8 x7 की वैल्यू पुट की तो f7 की आ गया 1.75। इसी तरह x8 की वैल्यू भी जब फंक्शन में पुट करेंगे तो f8 की वैल्यू आ जाती है जो कि है 2। अब ये सारी वैल्यूज हम इसके अंदर पुट कर देते हैं। S4 डेल्टा एक्स की वैल्यू थी हमारे पास 1/8/3, एफ नोट की वैल्यू आई है 1/3 प्लस 4 f1 की वैल्यू आई हमारे पास 0.505 प्लस f3 की वैल्यू थी 0.88 प्लस f5 की थी 83/64 प्लस f7 की थी 1.75 प्लस 2, f2 की वैल्यू आई है 11/16 प्लस f4 की वैल्यू आई है हमारे पास 13/12 प्लस f6 की आई है 73/48 प्लस f8 की वैल्यू आई है 2। अब ये सारी वैल्यूज हमने इसके अंदर पुट कर दी। अब इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। जब ये सारी वैल्यूज हमने कैलकुलेटर के अंदर पुट की हैं तो कैलकुलेटर हमें आंसर दे रहा है 1.1101। मतलब इसका मतलब ये है कि S4 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1.11। जब हम इसकी ये वैल्यू कैलकुलेटर के अंदर फाइंड करते हैं, अब फंक्शन सबसे पहले लिख लेते हैं अल्फ़ा एक्स स्केयर बाय 3 -1 लोअर लिमिट 2 अपर लिमिट 3। जब ये हम पुट करते हैं कैलकुलेटर के अंदर तो कैलकुलेटर हमें आंसर देता है इसका 1.111। जब हम इसमें से ये माइनस करते हैं 1.11 तो एक्चुअल एग्जैक्ट वैल्यू जो हमारे पास आती है वो ज़ीरो ही होती है, ज़ीरो ही आ रही है। तो मतलब कि ये भी हमारे पास सिम्पसन रूल के मुताबिक सॉल्व हो गया। तो इसका नेक्स्ट पार्ट 3 पार्ट और क्वेश्चन नंबर 4 हम वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो तब के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।